एक बिल्ली, एक चूहा और एक ऐसी भागदौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती। इसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को हंसाया है। पर ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये कॉमेडी, दुश्मनी और हाँ, कभी-कभी तो दोस्ती की भी एक कहानी है। तो आज हम टॉम और जेरी की इस यादगार जोड़ी जे कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आए हैं। क्या टॉम कभी जेरी को पकड़ भी पाया? उन दोनों का आखिर हुआ क्या? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो टॉम और जेरी की इस कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी की जड़ें कहाँ हैं? आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। बात है 1930 के दशक की। उस जमाने में कार्टून की दुनिया पर सिर्फ एक ही नाम का राज था, मिकी माउस। ऐसे में दो एनिमेटर्स विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा कुछ नया, कुछ अलग करना चाहते थे। उनके दिमाग में एक बिल्ली और चूहे की जोड़ी का आइडिया आया, एक ऐसी जोड़ी जिसमें कॉमेडी भी हो और जबरदस्त टकराव भी। और बस 1940 में यहीं से उस जोड़ी का जन्म हुआ जिसने इतिहास रच दिया। लेकिन क्या ये बात पता है कि हमारे ये प्यारे किरदार हमेशा से टॉम और जेरी नहीं थे? जी नहीं, उनकी पहली पहचान कुछ और ही थी। हाँ, ये सच है। पहले एपिसोड में टॉम का नाम जैस्पर था और जेरी का नाम था जिंक्स। जरा सोचिए, अगर आज भी इनके यही नाम होते तो शो कितना अलग लगता है ना? इनकी दुश्मनी की नींव तो समझिए पहले ही एपिसोड में रख दी गई थी। हुआ ये कि जैस्पर यानी हमारा टॉम गलती से एक गमला तोड़ देता है। मालकिन उसे आखिरी वार्निंग देती है। अब चालाक जिंक्स यानी जेरी इसी बात का फायदा उठाता है। वो कांच की प्लेटों से खेलने लगता है टॉम को चिढ़ाने के लिए। टॉम उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि प्लेटों को बचाने के लिए भागता है। लेकिन नतीजा, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और बेचारे टॉम को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। टॉम ने जेरी को पकड़ने की तो खैर अनगिनत कोशिशें की, पर एक कोशिश ऐसी थी जो सबसे यादगार बन गई। ये वो मौका था जब टॉम को लगा कि उसे जेरी को पकड़ने का अचूक फॉर्मूला मिल गया है। एक दिन टॉम के हाथ लगती है किताब जिसका नाम था हाउ टू कैच अ माउस। उसे देखकर टॉम को लगा बस अब तो जेरी का खेल खत्म। तो टॉम बड़े ध्यान से किताब की हर तरकीब आजमाने लगता है। चैप्टर 1, चूहेदानी लगाओ। लेकिन जेरी इतना चालाक है कि वो पनीर भी चुरा लेता है और फंसता कौन है? खुद टॉम। फिर वो अगला चैप्टर आजमाता है, फंदा लगाओ। लेकिन जेरी दूध का लालच देकर टॉम को ही उसी के जाल में फंसा देता है। जब सारी तरकीबें फेल हो जाती हैं तो टॉम एक आखिरी सबसे जबरदस्त चाल चलता है। वो जेरी को सीधे किताब के पन्नों के बीच ही दबोच लेता है। टॉम को लगता है कि वो जीत गया। वो चिल्लाता है पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता है, जेरी वहां था ही नहीं। असल में जेरी ने किताब के सारे नुस्खे टॉम से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिए थे और उसे एक बार फिर चकमा दे दिया था। पर यह शो हमेशा सिर्फ हंसी मजाक और भागदौड़ के बारे में नहीं था। कभी कभी कहानी इतनी गंभीर और चौंकाने वाले मोड़ लेती थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाता था। एक एपिसोड में तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। एक पियानो सीधा टॉम के ऊपर आ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। जब टॉम की आत्मा स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां का गेटकीपर 3 भीगे हुए बिल्ली के बच्चों को एक बोरे से निकलते हुए देखता है और कहता है, लोग भी ना क्या क्या करते हैं। ये सीन असल में उस जमाने की एक बहुत ही दुखद सच्चाई की तरफ इशारा था, जब लोग अनचाहे बिल्ली के बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बोरे में बंद करके पानी में फेंक देते थे। अब स्वर्ग में जाने के लिए टॉम को एक आखिरी मौका मिलता है। शर्त यह है कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर जेरी से एक माफीनामे पर साइन करवाने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे हमेशा के लिए नर्क में भेज दिया जाएगा। टॉम जी जान लगा देता है और आखिरकार जेरी से साइन करवा भी लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय खत्म हो जाता है और वो नर्क की आग में गिरने लगता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। शुक्र है, ये सब बस एक बहुत डरावना सपना था। 1956 का एक और एपिसोड है जो बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। टॉम अपनी जिंदगी भर की सारी बचत इकट्ठा करके अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे एक अमीर बिल्ली बुच के लिए ठुकरा देती है। टूटे दिल के साथ टॉम एक ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में जेरी भी, जिसे प्यार में धोखा मिला है, उसके साथ आकर बैठ जाता है। फिर ट्रेन की सीटी की आवाज आती है और स्क्रीन काली हो जाती है।
ये सीन गहरे दुख और निराशा को दिखाता है। लेकिन क्या इतनी दुश्मनी के बीच कभी शांति का कोई लम्हा भी आया? क्या टॉम, जेरी और उनका एक और दुश्मन स्पाइक कभी दोस्त बन पाए? हाँ, एक बार ऐसा मौका आया था। एक दिन रोज की लड़ाई से तंग आकर स्पाइक एक शांति संधि का प्रस्ताव रखता है। तीनों इस बात पे राजी हो जाते हैं कि अब से बिल्ली, कुत्ते और चूहे दोस्त बनकर रहेंगे। बाकायदा एक अग्रीमेंट साइन होता है और तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ देर के लिए तो घर में वाकई शांति छा जाती है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी पास से गुजर रहे ट्रक से मटन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ठीक उनके सामने आकर गिरता है। और बस मटन का वो एक टुकड़ा उनकी नई नई दोस्ती पर भारी पड़ जाता है। लालच उन पर हावी हो जाता है, शांति संधि के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनकी वो जानी पहचानी भागदौड़ फिर से शुरू हो जाती है। उनकी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनकी कहानी में सिर्फ नफरत ही थी? शायद नहीं। दुश्मनी के इस मोटी परत के नीचे कभी कभी दोस्ती भी झांकती थी। जैसे क्रिसमस की एक ठंडी शाम, जब टॉम बाहर बर्फ में जम रहे जेरी को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो न सिर्फ उसे अंदर लाता है, बल्कि अपना क्रिसमस का तोहफा भी उसके साथ बांटता है। ये वो रेयर मोमेंट था जब वे दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ दोस्त थे। इस शो का कभी कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं हुआ। टॉम और जेरी की ये दौड़ शायद हमेशा चलती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतनी मारधाड़ और हंगामे के बावजूद उनकी ये कभी न खत्म होने वाली चेज़ हमें इतनी सुकून और खुशी क्यों देती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियों का कभी खत्म न होना ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।